बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि कल सुबह 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ी बैठक करेंगे और इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि तमाम अलग अलग अधिकारियों के साथ ये बैठक की जाएगी। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस घटना के बाद ही हमने देखा कैसे LNGP अस्पताल पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, उसके बाद स्पॉट पर भी पहुंचे, मौके का जायजा लिया, एक आधिकारिक बयान भी जारी किया। और बड़ी जानकारी यही कि कल 11 बजे अमित शाह एक बैठक करेंगे। हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और अपने बयान में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि खुद दिल्ली की CP से उन्होंने बातचीत की है। एक इस पूरे आपको बता दें घटना में जो CCTV फुटेज है वो खंगाली जा रहे हैं, हर एंगल से इसकी जांच की जा रही है। अलग अलग जांच एजेंसियां इसमें शामिल है। यहाँ तक कि आप देखिए UP ATS, दूसरे राज्यों की जो ATS है उनको भी बुलाया गया है और जांच में कोई भी कमी नहीं रहने दी जाएगी। लेकिन इन सब के बीच बड़ी जानकारी यही कि कल एक अहम बैठक होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह खुद इस बैठक में शामिल होंगे और तमाम बड़े अधिकारियों के साथ ये बैठक की जाएगी। और इन सब के बीच अब आपको हम हमारे सहयोगी नीरज गौड़ की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सीधे ग्राउंड से दिखाते हैं। हम मंदिर के अंदर यहाँ पर जा रहे हैं और इसी के साथ और इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गाड़ियों के पार्ट्स और ये शरीर के अंग हैं जो आकर के यहाँ पर गिरे हैं। और इसी के साथ मेरे कैमरा पर्सन, क्योंकि हम इस वक्त जो दिगंबर जैन मंदिर है यहाँ पर पहुँचे हैं और तेज़ जोरदार धमाका यहाँ पर हुआ है। ये देखिए, इसको हम अभी छुएंगे नहीं क्योंकि इस वक्त ये क्राइम सीन का पार्ट है। और उसके बाद में ये गाड़ी का वो पार्ट्स है जो आकर के करीबन 50 मीटर की दूर आकर के गिरा है। अगर यही पार्ट अगर किसी के सर पे लग जाता तो उसकी जान पर भी बना सकती थी, क्योंकि शाम का समय था, तमाम लोग यहाँ पर मंदिर में आते हैं, भक्त पूरे यहाँ पर मौजूद थे और भी मंदिर का जो सामान था। उसके बाद में यहाँ देखिए ये भी शरीर का अंग है और उसके बाद में ऊपर से आप दिखाइएगा एक बार कि कहाँ पर और कैसे तमाम जो देखिए ये जो लाइट्स है, ये लाइट को भी नुकसान हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि आखिरकार कितना ज़्यादा भयानक पूरा दृश्य था, धमाका कितनी दूर तक था। अब आपको ऊपर की तरफ आकर के मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिरकार में ये जो देख पा रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर लोग बता रहे हैं। अच्छा, ये जो शीशा आप देख रहे हैं, शीशा दूसरी तरफ का जो टूट गया है उसमें भगवान की मूर्ति लगी हुई है अंदर की तरफ में, उस शीशे को नुकसान हुआ है, उस पर दरार आई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार। और इसके बाद में आगे की तरफ चलें क्योंकि जिस तरीके से जो धमाका हुआ है करीबन 1.5 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ आई है। और ये जो मंदिर है ये ठीक सामने मौजूद है। इसके सामने जो जाली देख रहे हैं यहाँ पर एक बड़ा शीशा लगा हुआ था जो कि धमाके से सारा टूट गया। बहुत से लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गिरजेश। गिरजेश जी, क्या सुना? कितनी तेज थी आवाज़ तो इतनी तेज थी कि मुझे ये नहीं सोचना पड़ा कि मैं एक बैग अपने आप ऐसे दहल गया और उठ के भागा। फिर उसके बाद ये शीशे सब खर गिरने लगे। मंदिर में जो लोग थे वो सब सुरक्षित हैं? वो सब सुरक्षित है। भगवान की ऐसी कृपा थी कि उस समय यहाँ कोई बैठा नहीं था, वो भवन के अंदर थे। अच्छा, देखिए ठीक सामने भगवान जो है उनकी मूर्ति भी यहाँ पर लगी हुई है। तमाम लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुनीत जैन है। पुनीत जी, क्या सुना आपने? आप आए थे यहाँ दर्शन? मैं मंदिर में ही था जिस समय ये ब्लास्ट हुआ। बहुत तेज, इतना धमाका तेज था कि मतलब सुन के लगा कि पता नहीं क्या हो गया। हम सोच ही नहीं समझ पाते। इतनी देर में तो हाहाकार मच गया। मंदिर एकदम जो है हिल गया, जो है बहुत जोरदार धमाका था। देखिए वही बात सब रिपीट कर रहे हैं कि धमाका बहुत तेज था और 1.5 किलोमीटर तक तो आवाज़ मैंने सुनी, क्योंकि जिस जगह पर धमाका हुआ वहाँ से करीबन 1 किलोमीटर दूर तक मैं था। और तो नीरज गौड़ की आपने ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखी। इसी के साथ साथ लगातार हमारे सहयोगी देवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र इस वक्त मोहम्मद सलमान के घर पर मौजूद है और हमने देखा किस तरह से जो RC की कॉपी है वो भी सामने आ गई है। मोहम्मद सलमान को हिरासत में ले लिया गया है। देवेंद्र, और क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल इस वक्त जी न्यूज़ इस वक्त सबसे पहले सलमान जो मोहम्मद सलमान है, जहां उसने किराए पर मकान लिया था, तीसरे फ्लोर पर उसने मकान लिया था। 2016 में मकान लिया था, लेकिन 2021 में यहाँ से उसने मकान को छोड़ दिया और सोहना में वो रहने लगा था। लेकिन जो गाड़ी रजिस्टर्ड थी, जो I-20 गाड़ी रजिस्टर्ड थी, वो यहीं के एड्रेस पर उसने रजिस्टर्ड की गई थी और अपने परिवार के साथ वो यहाँ रह रहा था। लेकिन जो मकान मालिक है उनका ये कहना है
कि कभी उन्होंने ये सोचा नहीं था कि इस तरह का उसका व्यवहार रहा होगा। लेकिन क्योंकि मोहम्मद सलमान की तरफ से भी ये कहा गया है कि जो गाड़ी थी वो फिलहाल देवेंद्र नाम के शख्स को एक बेची गई थी, जो कि अंबाला का रहने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है क्योंकि मोहम्मद सलमान ने यहीं के एड्रेस पर ये गाड़ी खरीदी थी, लेकिन उसके बाद से 2021 में यहाँ से छोड़कर दूसरी जगह पर सोहना इलाके में चला गया था। लेकिन उसने गाड़ी को जो एड्रेस था उसको चेंज नहीं कराया, तो ये एक बड़ा सवाल उठता है। लेकिन दूसरी तरफ जो यहाँ के लोग हैं उनको भी इस बात की जानकारी नहीं थी। आंटी, क्या आपको जानकारी थी कि उसने गाड़ी खरीदी है? नहीं भाई, हमें नहीं पता, गाड़ी ना पता। कभी गाड़ी खड़ी भी नहीं करी है यहाँ? ना खड़ी तो करे करो, जैसे अपने बच्चे ट्रेन ले जाकर रहो कहीं घुमाने फिराने, तो जब देख रहे भाई हम। लेकिन क्या व्यवहार था, क्या कैसा लगता भाई हमारा तो कोई मतलब ना, बेचारे बैठ राम राम श्याम श्याम, हम तो नीचे रहे, वो ऊपर रहे, हमारा कोई मतलब ना। हम किराया समय पर दिया? हाँ, किराया टाइम टाइम पे दिया हमारा। क्या है, बढ़िया। कितने लोग थे इस फैमिली में? उसके 2 लड़की हैं और तीसरी उसकी बीवी है और चौथा आप रहे। अब क्या और भी लोग आते रहते थे यहाँ पर? और लोग तो अब हमें क्या पता भाई, आवे कोई देखे, हम तो देखे ना है, तो कोई आता जाता तो कोई ना हवा। कहाँ काम करता था कुछ भाई नहीं पता भाई, हमें ये ना पता भाई कहाँ काम करे हो कहाँ। देखिए, बिल्कुल जो मकान मालिक है उनका यही कहना है, जो आसपास के लोग हैं, कि जब वो यहाँ आता था अपनी फैमिली के साथ था, 2 बच्चियां थी और एक उनकी जो बीवी थी उनके साथ वो यहाँ रहता था, और तीसरे फ्लोर पर उन्होंने ये मकान खरीदा था। इस वक्त वी न्यूज उस जगह पर मौजूद है जहाँ पर ये i20 गाड़ी जिस एड्रेस पर रजिस्टर्ड थी, और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने मोहम्मद सलमान को डिटेन जरूर कर लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब यहाँ से गाड़ी इसी एड्रेस पर रजिस्टर्ड कराई गई थी, लेकिन जब देवेंद्र को बेचा गया, जो कि अंबाला का बताया जा रहा है कि अंबाला में रहता है, लेकिन उसके बाद वो गाड़ी यहाँ से एड्रेस का चेंज नहीं कराया गया। तो एक बड़ा सवाल यही है कि 2016 में जब यहाँ मकान देवेंद्र, और लगातार एक अपडेट आप हमें बता रहे हैं किस तरह से देखिए मोहम्मद सलमान को लेकर जो जानकारी है वो इकट्ठा की जा रही है। इन सबके बीच हमारे साथ प्रमोद भी लगातार जुड़े हैं। प्रमोद, हमने देखा किस तरह से पूरी टीम जो है वहां पर तफ्तीश कर रही है एलएनजीपी पर। यहाँ पर भी आकर हमने देखा कि जो घायल है, जो इस वक्त बोलने की अवस्था में है, उनके स्टेटमेंट्स भी लगातार लिए जा रहे हैं। 5 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। लेकिन आपसे जरा ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि इस तरह की जब घटना होती है तो हम देखते हैं कि कई एंगल से इसकी जांच की जाती है, और बीते दिनों की अगर हम बात करें, जिस तरह से धरपकड़ की जा रही है, जो इंटेलिजेंस को जानकारी मिल रही है भारी मात्रा में, कभी हम देखते हैं कि एक्सप्लोसिव जो है वो बरामद होता है, किसी की गिरफ्तारी होती है, तो वो भी एंगल कहीं ना कहीं हर डॉट को यहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश जरूर की जा रही है। बिल्कुल, तो देखिए लौटेंगे प्रमोद के पास, लेकिन इन सब के बीच बड़ी जानकारी यही कि कल गृह मंत्रालय की बैठक है। गृह मंत्री अमित शाह खुद ये बैठक 11 बजे करेंगे। इसमें तमाम जितने भी जांच एजेंसी के लोग इस वक्त जांच कर रहे हैं, उनके अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे, और हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो भी डिटेल्स है इस मीटिंग में साझा किया जाएगा। इन सब के बीच अलग अलग जगह पर हम देख रहे हैं कि हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किए गए हैं प्रशासन की ओर से, और लोगों से भी अपील किया जा रहा है कि आपको कहीं भी कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखाई दे तो आप तुरंत प्रशासन को जो है वो जानकारी दे। इन सब के बीच एलएनजेपी अस्पताल से एक एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं।